नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए लेके आए हैं। अगर दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज मुझे इक्विलिब्रियम पे रखना है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं तो डेफिनेटली तीसरा चार्ज हमें कहां रखना पड़ेगा, उनके बीच में किसी पॉइंट पे रखना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है जब दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हों। अच्छा, अगर मैं ऑपोजिट नेचर में अगर इसके बीच में अगर किसी चार्ज को रखता हूं, तो सपोज मैंने क्यू चार्ज को यहां पे रखा, तो नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज क्या इसको रिपेल करेगा? बिल्कुल। तो नेट चार्ज यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में होगा, तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं बात करूं इस वाले पोजीशन की, तो यहाँ पे इस क्यू चार्ज को -2 चार्ज क्या करना चाहेगा, अटैक करना चाहेगा, बट ये प्लस वाला चार्ज इसको क्या करना चाहेगा बेटे, रिपेल करना चाहेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है और सेम हमारे पास यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है। बट दोनों में से कौन सा पोजीशन सही होगी उसकी हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं स्मॉल चार्ज की, तो स्मॉल चार्ज की वजह से जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कम होगी। बट अगर इसको मैंने डिस्टेंस को कम कर दिया तो क्या फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी? बिल्कुल। तो डिस्टेंस कम करने से स्मॉल चार्ज की वजह से फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और इस बिगर चार्ज की वजह से यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से बिगर चार्ज की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो गई बेटे, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकती है, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिल सकती। इट मींस अगर दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो हमें स्मॉलर चार्ज के पास ही इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी। ठीक है बच्चों। और अगर मैं बात करूं दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं बट इक्वल चार्ज हैं, तो उन इक्वल चार्ज के लिए हमें कहीं भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगी। इसमें हमें कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलने वाली नहीं है।